मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माता आज बहुत आवश्यक संदेश देने आई हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सदैव यही सोचते हो ना, जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों को दुख दर्द देते हैं, रुलाते हैं। संसार में जो लोग बुरा करते हैं, वे सदैव ही खुश रहते हैं। उनको कोई दुख नहीं होता। उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। रोते तो सिर्फ अच्छे लोग हैं, जो सबका अच्छा करते हैं, सबका भला चाहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे इसी भ्रम को तोड़ने आई हूँ। मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे शत्रुओं का हाल कैसा है। जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, रुलाना चाहते थे, आज उन सब के साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, उनका पतन शुरू हो गया है। अब उनके उल्टे दिन लग चुके हैं। उनका सर्वनाश अब निश्चित है। उसने जो मान सम्मान वाहवाही तुम्हें नीचे गिराकर तुम्हारा अपमान करके कमाया था, अब सब लोगों को उसकी असली सच्चाई पता चलने लगी है। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि उसके मन में सबके लिए कितना मैल है। वह कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। वह कभी किसी का हो ही नहीं सकता। कोई उसका अच्छा भी करे तो वह उसके साथ भी हमेशा बुरा ही करता है। वह बस खुद की खुशी चाहता है। वह और कोई खुश हो जाए तो उससे यह भी बर्दाश्त नहीं होता। यह सब देखकर अब लोग धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था, अब लोग भी उसके साथ वही सब कर रहे हैं। अब उसका कर्म ही घूम कर उस पर आ रहा है। तब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ तुम्हें इतना कष्ट और हानि नहीं पहुंचानी चाहिए थी। उसे तुम्हारे सभी से रिश्ते नाते नहीं तोड़वाने चाहिए थे। वह अपने किए हुए बुरे कर्मों, बुरे पापों पर अब इतना शर्मिंदा है कि वह सब तुमसे माफी तो मांगना चाहते हैं, पर जो अन्याय उन्होंने तुम्हारे साथ किए हैं, उसके बाद अब वह लोग तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। वह सब अब अत्यंत दुखी हैं। अब उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। उन्हें हर पल स्वयं की हुई गलतियों का अफसोस हो रहा है। प्रतिपल रह रह कर उन्हें तुम्हारे साथ किया हुआ अन्याय, अपमान याद आ रहा है। अब उनका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उनका जीवन अब दुखों और कष्टों से भर गया है। वे लोग अब अपने उठाए हुए हर कदम पर प्रतिपल अफसोस कर रहे हैं। वह सब सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं खुद की गलतियों पर। काश वह यह सब न करते। उन्होंने अपने खुशहाल जीवन को खुद अपने ही हाथों से बर्बाद कर लिया है। तुम्हारे प्रति अपने बुरे कर्मों से, अपने जलन में उन्होंने खुद के परिवार की खुशियां भी छीन ली। उन्होंने खुद अपने ही हाथों से अपने कर्म इतने बुरे और खराब कर लिए हैं कि अब उन्हें भीख मांगने पर भी माफी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, उन लोगों को मैंने बार बार चेतावनियां दी थी, बहुत बार रोका था मैंने उन्हें यह बुरे कर्म करने से, पर बहुत बार समझाने की कोशिशें भी की थी, पर वे सब लोग जलन में इतने अंधे हो गए थे। उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया। मेरी किसी भी बात पर
ध्यान नहीं दिया, मेरे संदेशों को भी अनदेखा कर दिया। वह उस वक्त घमंड में पूरी तरह से चूर थे। उन्होंने मेरे बच्चे को बर्बाद करने की कोशिशों में वह खुद इतने ज्यादा बर्बाद हो गए कि अब वह किसी से नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं। अब जाकर उनको पता लग रहा है अपनी गलतियों का, अपने द्वारा किए हुए बुरे कारनामों का, कि जिस व्यक्ति को वह हर तरह से बर्बाद करना चाहते थे, जिसके खिलाफ वो बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे थे, साजिशें कर रहे थे, जिसे हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। अब उन्हें पता चला कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा था, कौन तुम्हें हर जगह से प्रोटेक्ट कर रहा था। पर पहले वह समझ नहीं पाए और तुम्हारा बुरे पर बुरा करते गए। पर उन्हें पता चल गया है तुम्हारी माँ के होते कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो लोग रो रहे हैं अपने किए पर, अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ लुटता हुआ देखकर भी अब वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बच्चे, परंतु तुम भी इस संदेश के मिलने के बाद घमंड में मत आ जाना। मेरे बच्चे, तुम खुश मत होना किसी का बुरा देखकर। यही बात है जो तुम्हें उन सब से अलग बनाती है। तुम कभी भी दूसरों को दुखी देखकर खुश नहीं होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। अब समय तुम्हारा है मेरे बच्चे, चिंता मुक्त रहो। आगे भी तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हमेशा मैं और मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहेंगी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।